नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव की खबरों के साथ। चुनाव का प्रचार थम गया। शनिवार रात 12 बजे नगरीय निकाय के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने आखिरी दिन प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 15 नगरीय निकायों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 8 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। कल मतदान होगा। शनिवार रात 12 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमा। नगरीय निकाय के लिए चुनाव प्रचार अब डोर टू डोर कैंपेनिंग यहां पर की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। 15 नगरीय निकायों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 8 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी के 57 बागी पार्टी से निष्कासित किए गए। रिसाली में 23 बागियों को निष्कासित किया गया है। वहीं भिलाई में 34 बागियों को निष्कासित किया गया है। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी के 57 बागी पार्टी से निष्कासित किए गए। रिसाली में 23 बागियों को निष्कासित किया गया है। तो वहीं भिलाई में 34 बागियों को निष्कासित किया गया है। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। चलिए बड़ी खबर। सीएम हाउस में आज बीजेपी विधायकों का डिनर होगा। भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री आवास पर आज बीजेपी विधायकों का डिनर होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो आज मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी विधायकों का डिनर होगा और इसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। और भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष की भी पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की। कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक आज होगी और बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। कल से मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। तो किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, सरकार को घेरने की रणनीति बैठक में तैयार की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की आज एक अहम बैठक होगी। कल से मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में विपक्ष की भी पूरी तैयारी सत्ता पक्ष के साथ साथ। और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तर बीजेपी के ओबीसी नेताओं की आज एक बड़ी बैठक होगी। भोपाल से खबर, जहां बीजेपी के ओबीसी नेताओं की बैठक होगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर रणनीति तैयार होगी। दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। बीजेपी के ओबीसी नेताओं की आज एक बड़ी बैठक, बीजेपी के ओबीसी नेताओं की एक बैठक होगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर रणनीति तैयार होगी। दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। तो बीजेपी के ओबीसी नेताओं की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर रणनीति तैयार होगी। दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के बलिया जिले से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज के बलिया दौरे के लिए बीजेपी ने तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली है और बताया जा रहा है कि बलिया के टीडी कॉलेज में शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो होगा और इस दौरान पूर्वांचल के सभी लोकसभा और विधानसभा से हजारों लोगों की मौजूदगी रहेगी, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर बैनर से पूरा बलिया शहर पट गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल से शुरू हो रही यात्रा बेहद अहम है और इसी क्षेत्र से पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़ा माइलेज लिया था और फिर बीजेपी की पूरी कोशिश कि पूर्वांचल
आगामी चुनाव में भी बीजेपी को आशीर्वाद दें। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के बलिया जिले से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज के बलिया दौरे के लिए बीजेपी ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और ये बताया जा रहा है कि बलिया के टीडी कॉलेज में शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो होगा। इस दौरान पूर्वांचल की सभी लोकसभा और विधानसभा से हजारों लोगों की मौजूदगी रहेगी, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर बैनर से पूरा बलिया शहर पट गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल से शुरू हो रही यात्रा बेहद अहम है और इसी क्षेत्र से पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़ा माइलेज लिया था और फिर इस बार बीजेपी की कोशिश कि पूर्वांचल आगामी चुनाव में बीजेपी को फिर से आशीर्वाद दे। तो बलिया के टीडी कॉलेज में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो होगा। शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर बैनर पोस्टर से पूरा शहर पटा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां से एक बड़ा माइलेज लिया था और बीजेपी की कोशिश कि पूर्वांचल का फिर से आशीर्वाद मिले। चलिए तो आज मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा भोपाल का रुख करेंगे। नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीलम, आज दिन भर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खबरों में आज क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी के बलिया में जो बीजेपी की जन यात्रा होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यात्रा और इसमें न केवल मुख्यमंत्री बल्कि इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर के स्मृति ईरानी तक की कई नेता जो हैं यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं और रैली का शुभारंभ जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इसका समापन भी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा ही किया जाएगा। तो चूंकि यूपी में अगले साल चुनाव है और उसी को लेकर के लगातार यूपी में बीजेपी का चुनावी दौरा प्रचार प्रसार अभी से शुरू हो गया है, तो इसी के तहत ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है शामिल होंगे। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालें तो 20 दिसंबर से सोमवार से जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है उसके पहले आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है कि विधानसभा में कांग्रेस किन किन मुद्दों को अहमता से उठा सकती है, क्या मुद्दे रहेंगे जिसमें सरकार को कांग्रेस घेर सकती है। और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जो है आज बीजेपी कांग्रेस विधायकों की जो है बैठक लेने जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी की विधायक दल की भी बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में सभी विधायकों और उनके परिवार के साथ सीएम का डिनर भी रहेगा और साथ ही साथ विधानसभा में कांग्रेस जिन मुद्दों पर घेरेगी उनका जवाब किस तरीके से दिया जाए बीजेपी की ओर से, इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। तो ये कुछ अहम जो है खबरें जिन पर दिन भर आज नजर बनी रहेगी। जी चलिए, निश्चित रूप से नीलम, और इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़े। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश में पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 15 नए मरीजों की पहचान हुई है और इसके साथ ही रायपुर और बिलासपुर में 4-4 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 342 हो गई है। तो कोरोना के मामले प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 342 हो गई है। 24 घंटे की हम बात करें तो 31 नए मरीज मिले हैं। चलिए, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर बात करने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, एक तरफ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। कल रात चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इसके साथ ही दूसरी ओर प्रिया यदि देखे तो कोरोना एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहे। बिल्कुल श्रवण, छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय में चुनाव होने वाले हैं और लगातार लंबे समय से चुनाव प्रचार इसको लेकर चल रहा था। प्रत्याशी हो या प्रदेश के दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता सभी लोगों तक जा रहे थे, डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे और कहीं न कहीं ये पूरी जोर आजमाइश दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकायों में दोनों ही पार्टियों के जो सदस्य हैं वो जीत कर आए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए। और इसको लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी दमखम के साथ प्रचार प्रसार जो है वो कर रही थी। अब चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम गया है और आज से
घर जाकर ही वोटरों से संपर्क किया जा सकेगा। प्रत्याशी जो है आज घर घर जाकर वोटरों से संपर्क कर सकेंगे और उनसे क्या उनकी घोषणा पत्र में क्या वादे हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे, इस पर बात कर सकेंगे। और कल 20 दिसंबर को मतदान किया जाना है और 23 दिसंबर को मतगणना होगी, तब पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इसे अपने शाख का चुनाव मान रही हैं, छमाही रिपोर्ट की तरह देख रही हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है इसके 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि जनता का मत क्या है इस वक्त, जनता किस ओर है और क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उससे जनता खुश है या सरकार की जो योजनाएं हैं उससे नाखुश है और बीजेपी की ओर है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इससे अपनी शाख का चुनाव मान रही हैं और इसलिए जमखम से हम देख रहे हैं कि 15 नगरीय निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी जोर लगा दी, अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, पदाधिकारियों को मैदान में उतारा और उनको चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश में संक्रमण की, तो एक बार कोरोना संक्रमण प्रदेश में फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि लगातार रायगढ़ एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। रायगढ़ से लगातार ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो रायगढ़ से 15 नए मामले सामने आए हैं और वहीं रायपुर और बिलासपुर से 4 नए मामले सामने आए हैं और कुल अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 342 हो गई है। लंबे समय से बीते 2 हफ्तों की अगर बात की जाए तो रायगढ़ में लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये इस वक्त वहां के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लगातार प्रिकॉशंस की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि रायगढ़ इकलौता ऐसा जिला है जहां पर छत्तीसगढ़ में जहां पर 100% वैक्सीनेशन जो है वो हो गया है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां से पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी चिंता की बात है कि कहां कमी रह जा रही है, कहां लापरवाही हो रही है, जिसके कारण इस तरीके से मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं उतनी ही जिम्मेदारियां आम नागरिकों की भी हैं। उनको भी जरूरी है कि वो भी अलर्ट मोड पर रहें और जब भी घर से बाहर निकले तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और समय आने पर टीकाकरण जरूर करवाएं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण आज दिन भर के लिए जो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को देता रहेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम किसान नेता राकेश टिकैत 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिख समाज और स्थानीय किसान नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राकेश टिकैत ने MSP के मुद्दे पर कहा कि MSP देश की जनता और देश के अधिकारियों की जुबान और दिमाग में बसा हुआ है और वो लागू होकर रहेगा। यूपी चुनाव में उनकी भागीदारी को साफ नकारते हुए कहा कि हमारा संगठन राजनीति से काफी दूर है। आम पब्लिक के जबान पे MSP आ गई, अधिकारी सब पे MSP आ गई कि MSP जरूर लागू होनी चाहिए। चुनाव से दूर है पूर्ण रूप से और सरकारों को अभी जो समझौते है उस पर सरकारों को काम करना चाहिए। MSP पे सिर्फ कमेटियां हैं, जो पर्चे दर्ज हुए करीब 70,000 से भी ज्यादा पर्चे दर्ज है, तो उस पर काम शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 45 अफसरों के खिलाफ की गई शिकायत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया है। राज्य के 45 IAS अधिकारियों के खिलाफ 10 से 15 साल पहले की गई शिकायतें आज भी पेंडिंग हैं। उन शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए RTI एक्टिविस्ट ने याचिका लगाई है। धमतरी के नगरी वनांचल के गट्टा सिल्ली धान खरीदी उपार्जन केंद्र के फड़ प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों कलेक्टर PS एल्मा ने गट्टा सिल्ली उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी में अव्यवस्था और लेट लतीफी को देख गहरी नाराजगी जताई और फड़ प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंजीयक सहकारी समिति पीताम्बर ठाकुर को दिए थे। जबलपुर में अनाथ और दिव्यांग गरीब बच्चों की सहायता के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेल रही एक संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय बाल आयोग की जांच के बाद जबलपुर कलेक्टर ने शहर में संचालित नवजीवन करुणा फॉरेस्टर केयर होम का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि नवजीवन करुणा होम में बच्चों को जबरन बाइबल पढ़ाने समेत कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। कांकेर के चरामा में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अधिकार रैली के नाम पर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली के दौरान 6 सूत्री मांगों को लेकर हजारों लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। SDM को ज्ञापन सौंपने के बाद चक्का जाम
खत्म किया गया। आपको बता दें कि 6 सूत्री मांग में राज्य में पिछड़ा वर्ग के 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण की मांग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग, पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या के आधार पर सरपंच पद आरक्षित किए जाने की मांग शामिल है। बलौदा बाजार के भाटा गांव के एक घर में फिर से डकैतों ने बंदूक और चाकू की नोक पर 5 लाख रुपए नकदी और करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर समेत 8 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस कई जगह पर चेक पोस्ट बनाकर आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल रात के लगभग 11 बजे 5 नकाबपोश डकैत इलाके के एक बड़े टेंट व्यापारी के घर पहुंचे। डकैतों ने एक छोटी बच्ची को बंधक बनाकर घर में रखे नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। खिड़की के पास आए और एक जने बंदूक मेरे ऊपर तान दिए, दरवाज़ा खोलो नहीं तुम्हारे सिस्टर को गोली दाग देंगे, ऐसे बोले। आखिरी में भी धमकी दे के गए, मैं आपको पहचानता हूँ, कभी भी रास्ते में मैं आपको गोली दाग दूंगा या फिर डायरेक्ट घर घुस के मार दूंगा। नकदी रकम 5,29,000 और ज्वेलरी लगभग 61,000 की डकैती उन्होंने की है और इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे विवेचना की जा रही है। राजधानी रायपुर में देर रात लाल गंगा शॉपिंग मॉल की एक मोबाइल दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों के मोबाइल जलकर खाक हो गए। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से पहली मंजिल पर फंसे 3 दुकानदारों को भी दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। पुलिस कंट्रोल रूम से हम लोग को सूचना मिली थी और जैसे आए तो हम लोग को यहाँ फायर भी देखना था और ऊपर में 3रे माले पे 3 बंदे फंसे हुए थे जो दुकान पे थे और पूरी फ्लेम और धुएं जो है ऊपर ही जा रही थी, तो वो डर के मारे अंदर ही रह गए थे। तो बाकी टीम हमारी फायर फाइटिंग की और 2 बंदे हम ऊपर जा करके 3 बंदों को सही सलामत ऊपर से वापिस लाए, नीचे लाए। राजधानी रायपुर के लाल गंगा शॉपिंग मॉल स्थित एक कैशिफ आई नामक एक मोबाइल दुकान है, उसमें आग लगी है। अभी हालांकि जो आग है वो उनको उसमें बुझा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो अंदर जो दुकान है इसमें काफी महंगे मोबाइल यहाँ पे रखे हुए थे और पूरी तरह से यहाँ पे जल के सुहा हो गए। लेकिन हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, इलाके के जो CSP हैं उनसे बात करते हैं कि ये आग लगने की सूचना कब मिली थी और क्या कारण अभी तक सामने आया है। आग लगी सूचना मिली, जिसके माध्यम से गोल बाजार और मौधा पार्क को पेट्रोलिंग भेजा गया, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया है। अभी काफी हद तक कंट्रोल में है और अगल बगल की जो दुकानें हैं उनको भी चेक किया गया, जहां पर आग के कहीं भी और फैलाव नहीं हुआ है। बताया जा रहा था कि जब आग लगी है उसमें 3 लोग ऊपर फंस गए थे, उनको निकाला गया है। हाँ, अभी एक यही के जो लोग थे उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया है, उन लोग निकल चुके हैं, सुरक्षित हैं। ये थे इलाके के CSP अविनाश ठाकुर। लेकिन ये हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये जो दुकान है यहाँ पे ये कैशिफ आई जो दुकान है यहाँ पे ये आग लगी है और ये आग में जो सामान था अंदर पूरी तरह से जल के सुहा हो गया। बताया जा रहा है लाखों रुपए के जो मोबाइल हैं वो जल के यहाँ पे पूरी तरह से सुहा हो गए। कैमरामैन गुज्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बढ़ते हैं कि सतना जिले में कोलगवा थाना इलाके के मटेहना गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। करीब 1 किलोमीटर से अधिक दूर तक ट्रक दोनों को घसीटते हुए ले गया। मृतकों में एक की शिनाख्त हो गई है। मृतक विजय जामोड़ी गाँव का रहने वाला किसान है। दूसरे युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। रायसेन जिले के उदयपुरा थाने के तहत आने वाले ग्राम बांसखेड़ा में नर्मदा नदी में अनियंत्रित हो जाने के कारण नाव पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग तेज बहाव में लापता हो गए और बताया जा रहा है कि लापता परिवार नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा तहसील के ग्राम पेटरास का निवासी था। सूचना के बाद रायसेन और नरसिंहपुर जिले की पुलिस दोनों नर्मदा घाटों पर लापता परिवारों के सदस्यों की खोजबीन कर रही है। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।